उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान लखनऊ के वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंची। आपको बता दें, बबीता सिंह ने महिलाओं से बातचीत की, साथ ही अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। जायजे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। मैम, आपने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ चीज़ें और क्या कुछ कमियाँ आपने यहाँ पर देखी और क्या कुछ आगे आप डायरेक्शन देंगे ताकि यहाँ कुछ चीज़ें व्यवस्थित हो? मुझे यहाँ सब कुछ ठीक मिला है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये थी कि यहाँ जगह की कमी है और पेशेंट बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हार्ट ऑफ सिटी होने के नाते ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है यहाँ महिलाओं के लिए, और क्योंकि इस जगह कम है और पेशेंट ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको शिफ्ट हो जाना चाहिए, या तो बेसिक चीज़ें यहाँ रह जाएं, जैसे ऑपरेशन थिएटर है या डिलीवरी के लिए, या क्योंकि जब ऑपरेशन होते हैं तो पेशेंट निश्चित रूप से 7-8 दिन यहाँ रहते हैं, तो उस टाइम मुझे लगता है कि बहुत परेशानी होती होगी। और ऐसे में भी देख के लग रहा है कि जैसा आप लोगों ने भी देखा है कि बाहर बहुत पेशेंट बैठे हुए हैं और अंदर उतनी जगह नहीं है, तो जगह की प्रॉब्लम है। मैम, पार्किंग एक बड़ा इशू है यहाँ पर, हॉस्पिटल प्रशासन नेचुरली जब हॉस्पिटल ऐसी जगह है, ये पुराना हॉस्पिटल है, तो पार्किंग की जगह होगी। तो पार्किंग के लिए भी कहूँगी मैं, पेशेंट के लिए भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं इसको और शिफ्ट कर देना चाहिए। फायर सेफ्टी का शायद कोई सर्टिफिकेट नहीं है। फायर सेफ्टी किसका? फायर सेफ्टी का है ना सब उसमें। हाँ, फायर सेफ्टी भी है, फायर सेफ्टी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि फायर सेफ्टी नहीं होगा? हम लोग जितना कर सकते हैं, वी हैव डन दैट। मैम, महिलाओं के लिए जो आदेश पारित किया गया था, अब तक उसमें क्या कुछ शिकायतें आपको मिली हैं किसी महिला के द्वारा, जिनसे या किसी भी टेलर के द्वारा? देखिए, ऐसे मैं कहूँ आपसे कि अभी मुझे शिकायतें मिली हैं, तो शिकायत कोई कम भी नहीं हुई है, आती ही है शिकायत, और आप लोगों के पास भी होंगी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये तो ज़रूर है कि लोगों के दिमाग में एक माइंड सेट हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो कुछ भी हो सकता है, तो कमी तो निश्चित रूप से आएगी। पर शिकायतों का ये भी है कि अभी हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है, और जब वो टाइम हमारा ख़त्म होगा तो हम उनसे पूछेंगे भी, और हमने कहा है अगर उनको ज़रूरत है महिलाओं की किसी भी फील्ड में, कहीं भी वो टेलरिंग में चाहिए या उनको ब्यूटिशियन के लिए चाहिए या उनको जिम के लिए चाहिए, तो उनके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको देंगे। मैं बीते दिनों कुछ संगठन आपके पास गए थे जिन्होंने एक ज्ञापन देते हुए इसका विरोध किया था कि जो कोएड कॉलेजेस हैं या जो गायनो डॉक्टर्स हैं, उन सब के पास जो महिलाएं जाती हैं, कल को उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगेंगे, तो क्या वो साथ में सामाजिक ताना बाना पे इस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले तो मेरे पास कोई संगठन की नहीं आई है, क्योंकि औरतों की बात छोड़ो, इसको तो हर व्यक्ति ने अप्रिशिएट किया है, हर फैमिली ने इतना अप्रिशिएट किया है कि मेरे पास इतने अच्छे लोगों के, मतलब इतने फ़ोन आए हैं कि सबको इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मैंने हर फैमिली की एक बात कह दी हो, क्योंकि हर घर में बहन, बेटियाँ, माँ, सब कुछ हैं, तो सबको पता है कि क्या दर्द है सबका। लेकिन लोग ये है क्योंकि आधुनिकता के ज़माने में ना तो मना कर पाते हैं कि आप ना जाइए, और ना ही वहाँ की सुविधाओं को सुधार सकते हैं, पर ये मेरे पास कोई नहीं आया। लेकिन जहाँ तक फिर आप ये डॉक्टर और ये सब बातें लेके आते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि डॉक्टर के जो उनका प्रोफेशन है और जो जिम है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ जाते वक्त और जिम जाते वक्त और डॉक्टर के पास आते वक्त डॉक्टर की मेंटालिटी भी और पेशेंट की मेंटालिटी भी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगी, कभी भी ऐसा नहीं होता कि थिएटर में जब डॉक्टर अगर डिलीवरी कराने जा रहे हैं या ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या कहीं अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, तो उनके साथ कोई नर्स या डॉक्टर नहीं होती है। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि एक अगर क्वेश्चन पर कोई क्वेश्चन बनाना है तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता कि डॉक्टर कहीं अकेले जा रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ अगर वो अकेले जा भी रहे हैं तो उसमें और उसकी मानसिकता में बहुत फ़र्क है, तो वो कंपेयर करना तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। पर मेरे पास कोई आया भी नहीं, मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला, और आप लोगों के माध्यम से भी मुझे बहुत अच्छा सब सुनने को मिला, और मुझे अच्छा लगा कि मैंने अगर कुछ आगे बढ़ के कुछ सोचा और महिलाओं की मदद करने की कोई डेडलाइन है कि जब तक इसमें तमाम जगह डेडलाइन दे दी है, क्योंकि हमने उनको थोड़ा टाइम भी दिया है कि भाई वो उसमें देखें, तो हमने कहा है कि 15 दिसंबर तक वो बताएं कि उनको क्या ज़रूरत है और क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रशासनिक लोगों का काम है, वो देखेंगे, उसको चेक करेंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।